चाहत बन गए हो तुम कि इबादत बन गए हो तुम। हर सांस में यूं आते जाते हो जैसे मेरी इबादत बन गए हो तुम। दोस्तों, ऐसी एक विपरीत परिस्थिति से गुजर रहा एक सेठ, जिसकी कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। सेठ काफी धनवान था, बहुत जमीन जायदाद का मालिक था और उसने अपने जीवन में बहुत संपत्ति अर्जित कर रखी थी। दुर्भाग्य ये था कि वह व्यक्ति संपत्ति तो इकट्ठा करता रहा, लेकिन अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे सका और उसके 4 बच्चे बहुत ही आलसी प्रवृत्ति के थे। सेठ ये सोचता था कि मेरे जाने के बाद ये बच्चे इस संपत्ति का क्या करेंगे। चारों मेरे बेटे घर में बैठे रहते हैं, एक भी बच्चा जमीन जाकर के नहीं देखता है कि हमारे खेतों में क्या फसल है, क्या बोना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। आखिर इस जमीन को कैसे किया जाएगा और कैसे इनका जीवन का निर्वहन होगा। दिन पर दिन वह व्यक्ति सोचता रहा। काफी बूढ़ा भी हो चला था सेठ। एक युक्ति उसके दिमाग में आती है। वो एक दिन अपने चारों बच्चों को अपने पास बैठाता है, कहता है, बेटा, मेरे पास बहुत सारा धन, बहुत संपत्ति है, लेकिन दुर्भाग्य है कि मैंने वो सारी संपत्ति घर में न रख करके अपनी जो जमीन है उस जमीन में मैंने उसको गाड़ दिया है, जिससे किसी भी प्रकार से लुटेरे, चोर हमारे धन को चुरा ना सके। बच्चों को ये युक्ति बहुत पसंद आई। उन्होंने कहा, पापा हमारे बहुत ही सोच समझ के व्यक्ति हैं और वो धनी व्यक्ति धीरे धीरे अपने आखिरी मुकाम की तरफ जा रहा था। अंततः एक दिन वो सेठ खत्म हो जाता है। बच्चे उस सेठ का दाह संस्कार करते हैं और इसके बाद सोचते हैं कि चलो भाइयों, चारों लोग चलते हैं और अपना धन ढूंढते हैं। चारों भाई खेत की ओर चल देते हैं। खेत रात दिन बच्चे खोदते हैं, सारे खेतों का खुदान कर डालते हैं। खोदते खोदते थक जाते हैं, लेकिन उन्हें किसी प्रकार का धन नहीं मिलता है। फिर वो घर बैठ जाते हैं। कुछ पास पड़ोस के लोग आते हैं, कहते, बेटा आपने तो बहुत मेहनत कर ली, जितनी जमीन ऊसर बंजर आपकी पड़ी थी आपने सारी जमीन खोद दी है। एक आपको हम युक्ति बताते हैं। ऐसा करो, जब खेत खोद ही डाला है तो इसमें कुछ बीज भी डाल दो, अंकुरित हो जाएंगे। आलसी प्रवृत्ति के उस सेठ के बच्चे बीज को उस खेत में बो देते हैं और कुछ समय के बाद लहलहाती फसल वो काटते हैं। बहुत पैसों की वो फसल उनकी बिकती है और उस पैसे को अर्जित करके वो खुश हो जाते हैं। ये कहानी हमें संदेश देती है कि अगर व्यक्ति आलसी भी है और उसको अगर संघर्ष की रास्ता, उसके भविष्य के लिए कुछ नीतियां बताई जाएं, तो वह व्यक्ति
उन रास्तों पे चल कर के अपने जीवन को एक अच्छा मुकाम दे सकता है, अपने जीवन में वो सफल हो सकता है।